Good morning, students. I hope you will be fit and fine. You are most welcome in online class of Mohata Public School. Today, we are going to start lesson number 6, the adverb kinds of adverbs. It means क्रिया विशेषण के प्रकार. Kinds means होता है प्रकार. ओके तो देखिए स्टूडेंट्स, आपने हिंदी ग्रामर की भी बुक में आपने पढ़ा होगा कि क्रिया विशेषण क्या कहलाते हैं और क्रिया विशेषण के कितने प्रकार होते हैं. तो हम आज इसमें भी हम इंग्लिश ग्रामर की बुक में भी हम क्या पढ़ेंगे, लेसन नंबर 6 में द एडवर्ब काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स. लेकिन इससे पहले मैं आपका कंफ्यूजन थोड़ा दूर कर देना चाहती हूँ, क्योंकि हमेशा जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एडजेक्टिव और एडवर्ब में क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं. तो देखिए स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव क्या होते हैं, हमने ये प्रीवियस लेसन में हमने लेसन नंबर 5 में पढ़ा था कि एडजेक्टिव क्या होते हैं. एडजेक्टिव का मीन्स होता है विशेषण, यानी जो नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं. आपने नाउन के बारे में भी अच्छे से पढ़ा है कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन के बारे में भी आपने अच्छे से पढ़ा है कि प्रोनाउन क्या होता है, और आपने फिर एडजेक्टिव के बारे में भी पढ़ा है. इट मीन्स जो नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं. आप नाउन के बारे में जानते हैं, किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी एनिमल का नाम और किसी जगह का नाम क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है. इसी प्रकार प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन के स्थान पर काम आते हैं. इट मीन्स नाउन के स्थान पर काम आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन. और एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं. इट मीन्स विशेषण कहते हैं. फिर उसके बाद में आता है वर्ब. वर्ब क्या होता है, किसी काम को करना या होना, उसका होना क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है. और एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब की जो विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं. इट मीन्स क्रिया विशेषण, यानी जो क्रिया की जो विशेषता बताते हैं. वर्ब का मीन्स क्या होता है, क्रिया. तो क्रिया आपको पता ही है क्या है, कि किसी काम को करना या होना क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है. तो जो क्रिया की जो विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एडवर्ब. ठीक है, तो इस तरीके से काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स के बारे में भी हम इस चैप्टर में जानेंगे. तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं. प्लीज पे अटेंशन. देखिए, हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि एडवर्ब होती क्या है. एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब एंड टेल्स अस हाउ अ थिंग इज डन, व्हेन इट इज डन, वेयर इट इज डन. ओके, एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब. एडवर्ब एक शब्द है जो कि वर्ब के मीनिंग में जोड़ा जाता है या वर्ब के मीनिंग में जुड़ता है. एंड टेल्स अस हाउ अ थिंग इज डन, और यह हमें बताता है, अस मीन्स हमें, और यह हमें बताता है हाउ अ थिंग इज डन, कि कैसे कोई चीज़ की गई है, कैसे कोई चीज़ की गई है. व्हेन इट इज डन, और कब की गई है, और वेयर इट इज डन, और कहाँ की गई है. देखिए, मैं थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में बता देती हूँ कि एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जो वर्ब के मीनिंग में, वर्ब के अर्थ में जोड़ा जाता है. इट मीन्स जो वर्ब की जो विशेषता बताते हैं, जो शब्द वर्ब की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं. और साथ ही हमें ये क्या बताता है कि कैसे कोई चीज़ की गई है. चीज़ का मीन्स यहाँ पे ले लीजिए वर्ब, यानी कैसे कोई काम या कैसे कोई क्रिया की गई है, या कैसे कोई काम हुआ है, कैसे कोई क्रिया हुई है. व्हेन इट इज डन, और वह काम कब किया गया है, और वेयर इट इज डन, और वह काम कहाँ हुआ है. तो व्हेन में आ जाएगा समय, और वेयर में आ जाएगा स्थान यानी जगह, और हाउ में आ जाएगा कि किस तरीके से, किस तरीके से कोई काम किया गया है. ये क्या कहलाती है, ये कहलाते हैं एडवर्ब. फिर से देख लीजिए स्टूडेंट्स, एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जो वर्ब के अर्थ में जुड़ता है, यानी वर्ब के अर्थ में जोड़ा जाता है, वर्ब के मीनिंग में जोड़ा जाता है. और यह हमें बताता है कि किस तरीके से कोई काम हुआ है या किया गया है, और ये वह काम कब हुआ है, और वह काम कहाँ हुआ है. ओके, या कहाँ किया गया है. देखिए, हम थोड़ा सा इसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. द बर्ड सेंग स्वीटली, या इट मीन्स पक्षी ने गाया, स्वीटली यानी मीठे तरीके से, यानी मधुरता से. पक्षी ने मीठा गाया या पक्षी ने मधुर गाया. तो देखिए, पक्षी क्या है, सब्जेक्ट है, और पक्षी सेंग क्या है, वर्ब है, यानी पक्षी ने काम क्या किया, गाने का. लेकिन पक्षी ने जो काम किया है वो किस तरीके से किया है, स्वीटली. इट मीन्स स्वीटली, ये क्या हो गई, एडवर्ब.
इट मीन्स यानी पक्षी ने काम तो किया है, क्या काम किया है, गाने का काम किया है, ये वर्ब हो गई। अब इस वर्ब की क्या विशेषता बताई जा रही है कि उसने जो गाने का काम किया है वह कैसा काम है, स्वीटली है। इट मीन्स मीठा गाया है, यानी मधुर तरीके से गाया, मीठे तरीके से उसने गाने का काम किया है। तो ये क्या कहलाता है, एडवर्ब। जैसा कि हमने ऊपर बताया है कि जो शब्द वर्ब के मीनिंग में जोड़ा जाता है, यानी वर्ब के अर्थ में जोड़ा जाता है, इट मीन्स वर्ब के अर्थ में जोड़ा जाता है, यानी वर्ब के साथ में जोड़ा जाता है या वर्ब के अर्थ में जोड़ा जाता है, यानी इसके रेफरेंस में, इसके मीनिंग में ये शब्द जुड़ा है कि बर्ड ने गाया, कैसा गाया, स्वीटली गाया, यानी द बर्ड सेंग स्वीटली, बर्ड ने मीठा गाया। तो इसके अर्थ में यह जोड़ा जाता है। इट मीन्स यह वर्ब की विशेषता बताई जा रही है कि पक्षी ने क्या काम किया, गाने का काम किया, लेकिन कैसा किया, मीठा यानी मधुर तरीके से गाने का काम किया। तो ये हो गया हाउ अ थिंग इज डन, कि कैसे कोई काम किया गया, कि कैसे कोई काम किया गया। तो पक्षी ने गाने का काम किया और मीठा गा के किया। इसी तरीके से अब देखिए व्हेन इट इज डन, इसका आंसर हमें यहाँ मिलेगा कि कब कोई काम हुआ है या कब कोई काम किया। हरी केम यस्टरडे, हरी कल आया, हरी यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, तो हरी कल आया, तो हरी कल आया। तो हरी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और हरी ने काम क्या किया, केम, आने का। इट मीन्स ये वर्ब हो गई। अब वह कब आया, हरी कब आया, यस्टरडे आया, यानी कल आया। हरी कल आया था, तो हरी ने आने का काम किया, लेकिन कब किया, व्हेन इट इज डन, कब किया, ये यस्टरडे किया। तो ये किसकी विशेषता बता रहा है, ये वर्ब की विशेषता बता रहा है कि हरी आया तो था, आने का काम तो किया, लेकिन कब किया, यस्टरडे किया। तो ये क्या होगी, एडवर्ब हो गई। द सन शाइन्स एवरीवेयर, अब ये इसका आंसर दे रहा है वेयर इट इज डन, यानी कब, कहाँ किया गया ये काम। तो द सन शाइन्स यानी सूरज चमकता है, कहाँ, एवरीवेयर यानी सब जगह, प्रत्येक जगह। सूरज प्रत्येक जगह चमकता है या सब जगह चमकता है। तो द सन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सन ने काम क्या किया, सन क्या काम करता है, चमकने का, शाइन करने का। लेकिन वह कहाँ कहाँ शाइन करता है, यानी सूरज का जो चमकने का काम है वह कहाँ होता है, एवरीवेयर, सब जगह होता है। ऐसा थोड़ी है कि सूरज यहाँ पे चमका, यहाँ पे नहीं चमका, ठीक है, आपके घर पर चमक गया, मेरे घर पर नहीं चमका, ऐसा नहीं है। क्योंकि सूरज का काम क्या है, चमकने का है, और वह सब जगह प्रकाश देता है, यानी वह सब जगह चमकता है। तो वेयर इट इज डन यानी काम कहाँ हुआ, वेयर मीन्स क्या होता है, कहाँ। तो सूरज ने चमकने का काम किया, लेकिन कहाँ किया, एवरीवेयर किया। तो इस तरीके से जो स्वीटली है, यस्टरडे है, एवरीवेयर है, ये क्या हो गई, ये एडवर्ब हो गई, जो कि वर्ब की विशेषता बताती है। अब आगे चलते हैं, काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स क्या होते हैं, एडवर्ब के प्रकार। एडवर्ब कितने प्रकार के होती है, तो देखिए देयर आर 6 काइंड्स ऑफ एडवर्ब, यानी एडवर्ब्स, यानी 6 प्रकार की क्या होती हैं, एडवर्ब्स होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, व्हेन का मीन्स होता है कब, और वेयर मीन्स होता है कहाँ। तो 6 प्रकार की क्या होती है, एडवर्ब्स होते हैं। तो देखिए स्टडी द एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पहले हम ये समझ लेते हैं, इसको समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि कौन कौन सी 6 प्रकार के एडवर्ब्स हैं। तो सबसे पहले एडवर्ब आती है यहाँ पे, एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब्स ऑफ मैनर यानी तरीके का क्रिया विशेषण, यानी कोई काम किस तरीके से किया जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे इस सेंटेंस में हमने पढ़ा था कि बर्ड ने गाने का काम किया, लेकिन किस तरीके से, स्वीटली। तो इस तरीके से एडवर्ब ये ऑफ मैनर, ये एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाती है कि किस काम किस तरीके से हुआ है या किस तरीके से किया गया है, वो कहलाता है एडवर्ब ऑफ मैनर। और ये हमेशा किसका आंसर देता है, एडवर्ब ऑफ मैनर आंसर द क्वेश्चन हाउ, और ये हमेशा हाउ का आंसर देता है कि कैसे कोई काम किस तरीके से हुआ है या कैसे हुआ है। ओके, फिर सेकंड नंबर पर हमारा आता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी एडवर्ब यानी स्थान को बताने वाला क्रिया विशेषण, यानी स्थान को बताने वाला क्रिया विशेषण एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस आंसर द क्वेश्चन वेयर। एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें इस प्रश्न का आंसर देता है कहाँ का, कि कोई काम हुआ है, वो कहाँ हुआ है, इट मीन्स किस जगह हुआ है। तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। थर्ड नंबर पर आता है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम जो समय को, जो क्रिया विशेषण टाइम को बताता है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम आंसर द क्वेश्चन व्हेन, यानी एडवर्ब ऑफ टाइम हमें इस क्वेश्चन का आंसर देता है व्हेन से जो क्वेश्चन शुरू होता है उसका हमें आंसर एडवर्ब ऑफ टाइम देता है कि कोई काम किया गया है, वो कब किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम।
इसी तरीके से एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब्स ऑफ नंबर, एडवर्ब्स ऑफ नंबर हमें हाउ ऑफन प्रश्न का हमें आंसर देता है कि कितनी बार, कि कोई काम कितनी बार हुआ है, ठीक है, या अक्सर हुआ है या नहीं हुआ है, इस तरीके से का आंसर देता है। हम इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। 5 नंबर पर आता है हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री, कि कोई काम हुआ है वो किस सीमा तक हुआ है, कितना, हाउ मच, कितना हुआ है, और टू व्हाट एक्सटेंट, और किस हद तक या किस सीमा तक हुआ है, वो हमें बताता है एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री आंसर द क्वेश्चन हाउ मच, यानी हाउ मच प्रश्न का आंसर क्या है, कौन देता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री देता है, कि कितना कोई काम हुआ है या किस हद तक, किस सीमा तक हुआ है। 6 नंबर पर आता है हमारा इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन कहाँ से शुरू होते हैं, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, इस तरीके से जहाँ से क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं वो क्या कहलाता है, इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स कहलाता है, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। ओके, तो सबसे पहला हमारा आता है एडवर्ब ऑफ मैनर, सेकंड नंबर पर एडवर्ब ऑफ प्लेस, थर्ड नंबर पर एडवर्ब्स ऑफ टाइम, फोर्थ नंबर पे एडवर्ब्स ऑफ नंबर, और फिफ्थ नंबर पे एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, और 6 नंबर पे इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। ठीक है, हम अब समझ लेते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। देखिए, अब देखिए, शी बिहेव्ड फुलिशली, उसने बिहेव्ड करना, व्यवहार किया, उसने व्यवहार किया, कैसा किया, फुलिशली यानी मूर्खतापूर्ण, उसने मूर्खतापूर्ण व्यवहार किया। तो उसने, किसने, लड़की ने, तो शी किसके लिए आता है, लड़की के लिए। तो लड़की ने काम क्या किया, व्यवहार करने का, जो है कोई भी कैसा व्यवहार हो उसने, यानी व्यवहार किया, कैसा व्यवहार किया, फुलिशली किया। तो उसने जो व्यवहार किया, उसके द्वारा किए गए काम की क्या विशेषता है, उसके द्वारा किए गए व्यवहार की क्या विशेषता है, फुलिशली यानी मूर्खतापूर्ण उसने व्यवहार किया। तो ये एडवर्ब क्या हो गई, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। इसी तरीके से द ओल्ड मैन वॉक्ड स्लोली, ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी चला, क्या चला, स्लोली धीरे, बूढ़ा आदमी धीरे चला। तो बूढ़ा आदमी धीरे चला, तो बूढ़ा आदमी ने क्या काम किया, चलने का काम किया, वॉक्ड यानी चलने का काम किया, लेकिन किस तरीके से किया, स्लोली। तो स्लोली क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। इसी तरीके से शी रैन फास्ट, वह दौड़ी, क्या, फास्ट तेज। तो उसने क्या काम किया, लड़की ने क्या काम किया, दौड़ने का काम किया, लेकिन किस तरीके से किया, फास्ट तेजी से, लड़की तेजी से दौड़ी। रन के सेकंड फॉर्म है रेन यानी दौड़ी। तो और फोर्थ नंबर पर आता है द बॉयज रोव्ड वेल, रोव्ड मीन्स होता है नाव चलाना, रो मीन्स नाव चलाना, रोव्ड यानी नाव चलाई। तो लड़कों ने नाव चलाई, किस तरीके से, वेल अच्छी तरीके से नाव चलाई। अब लड़कों ने नाव चलाई, किस तरीके से चलाई, वेल अच्छे तरीके से। तो लड़कों ने काम क्या किया, नाव चलाने का, और किस तरीके से, अच्छे तरीके से। तो वेल क्या हो गई, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। द सोल्जर्स फाउट ब्रेवली, सैनिक, फाउट मीन्स लड़े, ब्रेवली मीन्स बहादुरी से। अब सैनिकों ने काम क्या किया, सैनिक क्या है, सब्जेक्ट है, और सैनिकों ने काम क्या किया, लड़ने का, ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। और किस तरीके से लड़े, ब्रेवली, ये हो गया एडवर्ब। ठीक है, तो सैनिकों ने काम तो किया, क्या काम किया, लड़ने का, लेकिन किस तरीके से किया, ब्रेवली। तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। सीता राइट्स नीटली, सीता सुंदर लिखती है, नीटली यानी सफाई से लिखती है। तो सीता ने क्या काम किया, लिखने का काम किया, और कैसा किया, नीटली यानी सफाई से। तो सीता सब्जेक्ट हो गया, राइट्स वर्ब हो गया, और एडवर्ब क्या हो गया, नीटली। इसी तरीके से शी सब्जेक्ट हो गया, बिहेव्ड वर्ब हो गया, फुलिशली एडवर्ब हो गया। द ओल्ड मैन सब्जेक्ट हो गया, वॉक्ड वर्ब हो गया, स्लोली एडवर्ब हो गया। शी सब्जेक्ट, रैन वर्ब, फास्ट एडवर्ब। द बॉयज सब्जेक्ट, रोड वर्ब, और वेल एडवर्ब। ओके, द एडवर्ब्स foolishly, slowly, well, fast, bravely, neatly show how an action is done. तो ये एडवर्ब जो फुलिशली है, स्लोली है, वेल है, फास्ट है, ब्रेवली है, नीटली है, जो हमने ऊपर पढ़ा, यह हमें दिखाता है कि किस तरीके से कोई एक्शन किया गया है, एक्शन यानी कार्य किया गया है। या फिर कह लीजिए और द मैनर इन विच यानी किस तरीके से, मैनर मीन्स क्या होता है, तरीका, किस तरीके से कोई काम किया गया है। सच एडवर्ब्स आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ मैनर, इस ऐसे एडवर्ब्स, ऐसे क्रिया विशेषण क्या कहलाते हैं, एडवर्ब्स ऑफ मैनर कहलाते हैं, यानी काम करने के तरीके के क्रिया विशेषण कहलाते हैं। एडवर्ब्स ऑफ मैनर आंसर द क्वेश्चन हाउ, एडवर्ब्स ऑफ मैनर हाउ प्रश्न का आंसर देता है कि उसने व्यवहार कैसा किया, फुलिशली किया,
हाउ मीन्स कैसा या कैसे। और बूढ़ा आदमी कैसे चला, स्लोली चला। वह कैसे दौड़ी, तेज दौड़ी। तो लड़कों ने नाव कैसे चलाई, अच्छी तरीके से चलाई। सोल्जर्स कैसे लड़े, ब्रेवली लड़े। और इसी तरीके सीता सीता कैसा लिखती है, नीटली। सीता कैसा लिखती है, नीटली, साफ। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज देख लेते हैं 26 जो एडवर्ब ऑफ मैनर की है। हेयर आर सम एडवर्ब ऑफ मैनर, यहाँ पे क्या है, हेयर आर सम एडवर्ब ऑफ मैनर, यहाँ पे सम कुछ एडवर्ब ऑफ मैनर दी गई है। यूज ईच वन टू कंप्लीट वन द सेंटेंस बिलो। आपको नीचे सेंटेंस दिए गए हैं, इस जो बॉक्स में से जो आपको एडवर्ब ऑफ मैनर दी गई है उनमें से आप चूज कीजिए सेंटेंस के अकॉर्डिंग और इसको पूरा कीजिए सेंटेंस को। देखिए, द हंग्री बेगर एट द फूड ग्रीडीली। हंग्री बेगर, बेगर क्या होता है, भिखारी। भूखा भिखारी, भूखे भिखारी ने एट खाया। ईट की सेकंड फॉर्म ईट यानी खाना, एट मीन्स खाया। द फूड यानी भोजन, कैसे, ग्रीडीली यानी लालची तरीके से। ग्रीडी क्या होता है, लालची। तो लालची तरीके से यानी लालचपूर्ण तरीके से भूखे भिखारी ने भोजन खाया। तो भूखे भिखारी क्या हो गया, द हंग्री बेगर तो सब्जेक्ट हो गया। भूखे भिखारी ने काम क्या किया, खाने का, तो ये हो गया वर्ब। और द फूड ऑब्जेक्ट हो गया। और किस तरीके से उसने खाया, ग्रीडीली, लालची तरीके से, तो ये हो गया एडवर्ब। आई हैड टू शाउट लाउडली टू अट्रैक्ट हर अटेंशन, यानी मैं शाउट यानी चिल्लाया था, मैं चिल्लाया था, लाउडली यानी तेजी से, यानी तेज मैं तेज चिल्लाया था, टू अट्रैक्ट आकर्षित करने के लिए, हर अटेंशन यानी उसके ध्यान को। अटेंशन क्या होता है, उसके ध्यान को। तो उसका हर किसके लिए आता है, लड़की के लिए। अटेंशन यानी ध्यान को। तो मैं उसका ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए, उसका ध्यान खींचने के लिए, अट्रैक्ट करना, खींचना या आकर्षित करना, खींचने के लिए मैं लाउडली तेज, शाउट चिल्लाया, तेज चिल्लाया। ठीक है, तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हैड हेल्पिंग वर्ब हो गई, टू शाउट क्या हो गया, शाउट क्या हो गया, वर्ब हो गया, और लाउडली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से अब देखिए, टोनी क्लाइम्ड द ट्रीज एज क्विकली एज अ मंकी। टोनी क्लाइम्ड यानी टोनी चढ़ा, टोनी सब्जेक्ट है, क्लाइम्ड वर्ब हो गया, चढ़ा, द ट्रीज यानी ऑब्जेक्ट हो गया। टोनी पेड़ पर चढ़ा, एज क्विकली इतना तेज या इतना जल्दी, एज ए मंकी जितना कि मंकी, यानी टोनी पेड़ पर इतना क्विकली, इतना तेजी से या इतना शीघ्रता से या इतना जल्दी चढ़ा जैसे कोई मंकी। जिस तरीके से मंकी यानी बंदर पेड़ पर जल्दी से चढ़ता है, उसी तरीके से टोनी पेड़ पर चढ़ा मंकी की तरह। तो क्विकली क्या हो गई, एडवर्ब हो गई। देयर वर नो क्लाउड्स द एंड द सन शोन ब्राइटली, यानी देयर वर नो क्लाउड्स यानी बादल नहीं थे। वर मीन्स थे, तो नो क्लाउड्स यानी बादल नहीं थे। क्लाउड्स क्या होता है, बादल, बादल नहीं थे। एंड सन शोन यानी सूरज चमका, सूरज ने काम क्या किया, चमकने का। कैसा किया, ब्राइटली यानी चमकीला। सूरज चमकीला चमका, यानी बादल नहीं थे इसलिए सूरज ब्राइटली यानी चमकीला चमका। ब्राइटली यानी तेज प्रकाश, जो तेज प्रकाश से परिपूर्ण हो, यानी ब्राइटली चमकने वाला, खूब जिसके ज्यादा प्रकाश हो। सूरज चमकता है लेकिन किस तरीके से चमका, ब्राइटली यानी बहुत अच्छी, जिसमें धूप हो, बहुत अच्छी जिसमें हीट हो, गर्मी हो, और जो मतलब अच्छा फोकस देता है, अच्छा प्रकाश देता है, उस तरीके से जो सूरज चमकता है उसको क्या कहते हैं, ब्राइटली। ऑल द डे यानी सारा दिन। द चिल्ड्रन प्लेड यानी बच्चे खेले। मैरीली यानी खुशी तरीके से, यानी मैरीली यानी हैप्पी यानी खुश होकर, यानी सारा दिन बच्चे खुश होकर खेले। इन द पार्क यानी पार्क में, तो सारा दिन बच्चे खुश होकर पार्क में खेले। तो मैरीली, ब्राइटली, क्विकली, लाउडली, ग्रीडीली, ये सारे क्या है, एडवर्ब हैं। ये एडवर्ब है। और कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर। ओके स्टूडेंट्स, टुडे सफिशिएंट। नेक्स्ट डे और हम नेक्स्ट वीडियो में आगे की एडवर्ब्स करेंगे। आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।